नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी आया हुआ है, आपको भी पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किस ट्रेड के लिए, किस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे ना तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सभी के लिए नहीं लग रहा है दोस्तों, तो वो हम आपको बताएंगे। पिछला बार कटअप कितना गया था, जो वैकेंसी पिछला बार निकला था ना, जैसे कुक का, वाटर कैरियर का, सब जितना भी ट्रेड का वैकेंसी आया है ना, बार्बर का, कोबलर का, ठीक है, वाशरमैन का, स्वीपर का, सबका पिछला कटअप बताएंगे। बहुत कम कटअप जाता है दोस्तों, ठीक है, और बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है पहले से, तो सारा कुछ आपको बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कटअप जान लीजिएगा ना तो उतने नंबर इस बार लागेगा ना तो सिलेक्शन का चांस रहता है, इसलिए कटअप जानना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो है पहले फटाफट 1284 पोस्ट है, 27 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। 100 रुपये मात्र पैसा लग रहा है, बाकी 18 से 25 साल, 3 साल 5 साल का छूट है। ये सब तो आपको बेसिक जानकारी है, 10वीं पास पर आप लोग भर सकते हो। बाकी सैलरी वगैरह यहाँ 69,000 तक जाएगा, 25,000 स्टार्टिंग होगा। बाकी रिटर्न सबसे पहले होने वाला है, आपको भी पता है। उसके बाद फिजिकल है, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल। तो भैया रिटर्न का सिलेबस तो पहले आपको देखना जरूरी है। अब देखो दोस्तों, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से बेनिफिट ये होता है ना, मान चलो एग्जाम में कोई बच्चा क्या है ना 100 में 100 क्वेश्चन टच करके आता है, और देखो कोई कोई बच्चा, देखो उनको पता भी नहीं होता है, 90 करके आ जाएगा, 10 छोड़ देगा। 10 छोड़ना क्यों है, निगेटिव मार्किंग नहीं तो 10 का 10 कर दो, 10 का जो छोड़े हुए हैं, 15 छोड़े हुए, वो सभी कर दो ना। 2-4 तो तुक्का पर ही सही हो जाता है, तो आपको सभी करना है, 100 में 100 क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि तुक्का में भी सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, 100 में 100 क्वेश्चन हम करके आए, चाहे आए या ना आए। मान के चलो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी का 5-5 करके A, B, C, D ऐसे रंग दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। पेपर के बारे में बहुत सारा आप लोग सवाल पूछते थे। देखो पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना, हिंदी और दोस्तों इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज आपसे सवाल पूछा जाएगा। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, देखो दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें लिखा गया है कि दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन मैं अभी बता दूं, ये पेपर ऑफलाइन ही होता है, हमेशा की तरह दोस्तों ऑफलाइन ही आपका होने वाला है, ठीक है। देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने बता दिया। जीके से 25 क्वेश्चन है, बाकी दोस्तों मैथ से 25, हिंदी या इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, बहुत आसान हिंदी आता है दोस्तों, आसानी से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों ये OMR बेस्ड होगा, ये आप CBT भूल जाइए, लिखा होता है, हमेशा लिखा जाता है। तो ये दोस्तों सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों न्यूनतम जो पैटर्न है ना, उस पर आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें 2800 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, और जो आपका जो सिलेबस है ना, जैसे कि समान ज्ञान, हिंदी, समान बुद्धिमत्ता, गणित, इंग्लिश लैंग्वेज, सारा कुछ का समावेश दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपका नहीं लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, अगर आपने, देखो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं किस पोस्ट के लिए आपका लगेगा। अगर आप दोस्तों कुक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, कुक के अलावा दोस्तों आप वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करते हो और वेटर के लिए अप्लाई करते हो, ये 3 पोस्ट के लिए, तो आपका जो स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत होता है ना आपका सर्टिफिकेट, कौशल विकास केंद्र से, वहां से लगेगा। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, एक तरह का कोर्स है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, कॉल करके पूछ रहे सर हमारा कहां से बनेगा, कैसे। देखो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में अगर कहीं इधर उधर से बनाते हो तो भाई आप लोग सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। देखो क्या है ना, बस उसमें डेट वगैरह से मतलब नहीं है कि भैया 2 साल आपका गैप में बना हो, 2 साल पीछे का बना हो, बस आपका वो कोर्स आपने किया हो ना, उस कोर्स का जितना भी वैलिडिटी हो, बस वो कोर्स का आपका सर्टिफिकेट हो ना, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट भी नहीं है, इसलिए मांगा जा रहा है ना। अगर आप कुक में भरते हो, वाटर कैरियर या वेटर में भरते हो, अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है ना, जैसे खाने बनाने का कुक का काम होता है, वेटर का काम जानते ही हो, और वाटर कैरियर का आप लोग जानते ही हो, उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस उसको नहीं, बस एक तरह का कोर्स बोल सकते हो। अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है, लेवल 1 का कोर्स होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, वो दोस्तों आपका वहाँ से कोर्स होता है, तो बस आपका ट्रेड टेस्ट नहीं, डायरेक्ट एग्जाम दीजिए, फिजिकल जाइए, फिजिकल में पास तो डायरेक्ट दोस्तों बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब किस पोस्ट के लिए आपका नहीं लगेगा, मतलब आपका सर्टिफिकेट की जरूरत, अप्लाई करते समय जरूरत ये नहीं है, तो कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप देखो, अगर आप दोस्तों, मैं अभी बता देता हूँ, कोबलर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, इसके अलावा टेलर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, टेलर के अलावा दोस्तों अगर आप बार्बर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बार्बर के अलावा दोस्तों अगर आप स्वीपर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, और दोस्तों वाशरमैन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, ये सब पोस्ट के लिए
आपका ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरत नहीं है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। हाँ, बशर्ते इसका ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड में आपका सवाल पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्यों हुआ है ना, बीएसएफ कोई भी वैकेंसी, बीएसएफ लोग कोई भी ट्रेड्समैन का, उनको भी पता होता है कि आप इधर उधर से बनवाते हैं, कोई कोर्स नहीं करता। अरे कंपटीशन हम तैयारी करते थे भैया, वेटर वगैरह कुक वगैरह कौन कोर्स करता है, उनको भी पता है कि इधर उधर से बनवाता है पैसा देकर 200-400 रुपये, ठीक है। इसीलिए प्रावधान हटा दिया गया। बस जो बच्चा काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस आपके पास है, घर पर 2-4 दिन सीख गया, पास, वो आप तक सीख ही जाओगे ना, करते करते काम आ ही जाता है। बस आपका ट्रेड टेस्ट, इन सभी पोस्टों के लिए ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। बाकी कुक और दोस्तों वाटर कैरियर और दोस्तों आपका वेटर के लिए बस वो कोर्स होना चाहिए नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन से दोस्तों, लेवल 1 का, बस क्लियर है। उसके लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इनके लिए होगा, और एक्सपीरियंस अप्लाई करते समय जरूरत है नहीं इसका। बात समझ गए, क्लियर। अब देखो दोस्तों, जो पिछला प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ये जो पिछला वैकेंसी आया था उसका अभी तक कट ऑफ वगैरह नहीं आया फाइनल, ध्यान रखिएगा। उससे पहले का मैं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों वर्ष 2018 का, ठीक है। 2018 का कट ऑफ बता रहा हूं। उस टाइम अगर वैकेंसी की हम बात करें तो 1763 पोस्ट वैकेंसी था, ठीक है, 1763 पोस्ट था, ध्यान रखिएगा। 2018 का वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। और उस टाइम दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1284 पोस्ट है, उस टाइम दोस्तों 1700, तो उस टाइम ज्यादा पोस्ट था। और उस टाइम दोस्तों बच्चे भी कम थे, इतना पहले 4 साल पहले इतना कंपटीशन थोड़ा होता था, कंपटीशन कम था। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग रीजन का होता है, जैसे एमपी रीजन हो गया, जबलपुर हो गया, हर रीजन का अलग होता है। तो मैं सभी का बताऊंगा, पहले दोस्तों एमपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने कुक का भरा था, कुक वाले बच्चों का 61 पे हुआ था, 61 पर, ठीक है। वाटर कैरियर की अगर हम बात करें ना, सभी का बताऊंगा दोस्तों, आपका वेटर का, कोबलर का, टेलर का, बार्बर का आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पर जितना बॉक्स है उसका पहले बता देता हूँ। कुक का जनरल का 61 पे हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 75 चला गया था, क्योंकि दोस्तों ओबीसी में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम नहीं बना था। एससी का 65, अब एससी का भैया 65 था, और एसटी का मात्र 52 पर सिलेक्शन हुआ था, समझ लो। वाटर कैरियर की बात करें ना, ये दोस्तों 60, ओबीसी आपका 70, ईडब्ल्यूएस जैसे मैंने बताया नहीं बना था उस टाइम कैटेगरी 18 की, 67 गया था एससी का, और 55 गया था आपका एसटी, ठीक है। अब स्वीपर का भाई कितना गया था, 57। अब 57 कम इसलिए है ना, सबसे ज्यादा बच्चे कुकी में अप्लाई करते हैं, इसलिए कुक का ज्यादा जाता है। बात समझ रहे हो, आप ही लोग सोचो कुक में कितना बच्चा अप्लाई करता है, ठीक है। कहीं से सेटिंग करके भैया यहाँ सर्टिफिकेट बन जाए, कुक में अप्लाई कर देते। इस बार भी ऐसा ही होगा, देखिएगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट है नहीं, तो कुक में सोचेगा चलो एक प्रोसेस भर देते हैं, हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों ज़्यादा जाता है। बाकी स्वीपर का थोड़ा सा दोस्तों सफाई का काम होता है, तो वाशरमैन का धोबी का काम होता है, तो बच्चे कम अप्लाई करते हैं। कुक वगैरह में थोड़ा सा अच्छा पोस्ट है, तो इसलिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। स्वीपर का 97 हो गया, 57 हो गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो देखो ओबीसी का कितना चला गया था, 76, कितना जंप है। ओबीसी में तो जंप कितना है, क्योंकि ओबीसी में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एससी का 66 पे हुआ था, और एसटी का दोस्तों मात्र 42 पे हुआ था। अब देखो वाशरमैन की अगर हम बात करें, वाशरमैन का कितना गया था। ये जो वाशरमैन का बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपका वाशरमैन का, ये ध्यान रखिएगा, ये कब का बता रहा हूँ दोस्तों, 2019 का। वाशरमैन का जो कटअप है ना, ये 2019 का, कौन सा, हजारीबाग का है। कहाँ का है ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, हजारीबाग का है, ये भी ध्यान रखिएगा, हजारीबाग। ये तो एमपी वाला हो गया हजारीबाग, सभी का बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका क्या था दोस्तों, मात्र 49 पर सिलेक्शन हुआ, 49, 43 चला गया आपका ओबीसी का। एससी का मात्र 37, ठीक है। और एसटी का अगर बात करें 33, तो इतना कम पे ही हो गया। आप लोग समझ रहे हो ना। तो लक ये भी डिपेंड करता है कितना बच्चा अप्लाई करता है, उसके ऊपर भी है, ठीक है। किस पोस्ट के लिए, किस ट्रेड के लिए बच्चा कितना अप्लाई करता है। ये तो दोस्तों कुछ रीजन का आपने देखा। और आप कटअप देख लीजिए, इसमें सारा आपको जानकारी मिल जाएगी। ये कटअप जो बता रहा हूँ ना, ये एमपी इंदौर का कटअप है, ठीक है, और 2019 का है। सबसे पहले ये कोबलर में दोस्तों अगर हम बात करें ना, कितना गया था, यूआर का 54 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। बाकी कैटेगरी का सीट नहीं था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए टेलर का अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। देखिए टेलर में 64 जनरल का गया था, ओबीसी का सीट नहीं था, एससी का नहीं था, एसटी का 38 गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कारपेंटर की बात करें ना, तो इस बार तो कारपेंटर का वैकेंसी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कुक में। कुक में ही सबसे ज़्यादा बच्चा अप्लाई करता है और सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट होता है, इसलिए इसका कटअप ज़्यादा चला जाता है।
61 गया था आपका यूआर जनरल बच्चों का, ओबीसी का 75, एससी का 65, 65 और एसटी का 52 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। अब वाटर करियर में भी अच्छा खासा सीट होता है, तो 57 आपका गया था जनरल का, 76 देखिए ओबीसी का अक्सर ज़्यादा चला जाता है दोस्तों, कोई भी टेट के लिए अप्लाई करो। इसके अलावा 66 गया था आपका एससी का, और दोस्तों आपका 42 42 पे हुआ था एसटी का। वाशरमैन का 36, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वाशरमैन में जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ओबीसी का 51, एससी का दोस्तों आपका 48 और एसटी का 33 पे हुआ था। अब बार्बर का 44, 54, 43 और 41 पर सिलेक्शन। स्वीपर में भी अच्छा खासा पोस्ट है, और स्वीपर में भी बहुत सारा बच्चा अप्लाई करेगा। तो स्वीपर का कटअप जो गया था ना पिछले बार 2019 में, देखिए ये 260 पर आपका जनरल का हुआ था, ओबीसी का 70 पर। देखिए ओबीसी का ज़्यादा आप लोग देख रहे हो ना, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। अगर मान के चलो जनरल में 100 बच्चा अप्लाई करेगा ना, तो ओबीसी में 200 से 300 बच्चा अप्लाई करेगा, इसलिए ज़्यादा कटअप जाता है, ठीक है। अब देखिए ओबीसी का 70 हो गया, और एससी का 67 और 253 गया था आपका एसटी का। बाकी आपका वेटर का दोस्तों सीट नहीं था, ठीक है, तो वेटर का एमपी में नहीं था, तो नहीं लिखा गया है। बाकी आपका ड्राफ्टमैन का 50 था। देखो ये दोस्तों कटअप जो है ना, अलग अलग आपका लोकेशन पर वेरी करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपी, बिहार, यहाँ का कटअप ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ज़्यादा अप्लाई करता है। तो ये आप वीडियो जो देख रहे हो ना, ये एमपी का है कटअप, ध्यान रखिएगा, इंदौर का। और यहाँ पर लिखा गया, जो यहाँ पे एनबी लिखा गया ना, इसका मतलब वैकेंसी यहाँ पर नहीं था कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो इस साल का सेफ स्कोर कोई भी कैटेगरी का अप्लाई करो। देखो दोस्तों इस बार कुक का कम जाएगा, क्योंकि बच्चे कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो कुक में जिसके पास है एक्सपीरियंस वाला लगा सकते हो, बाकी में तो लगेगा नहीं दोस्तों। बाकी में जो कहने का मतलब कुक में और वाटर कैरियर में आपका लगने वाला है, और वेटर में, बाकी में नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें कंपटीशन पहले से ज़्यादा बढ़ने वाला है। सब में +5 कर दीजिएगा इस बार का सेफ स्कोर लाना है तो। और क्योंकि पहले एग्जाम है ना, और भी कटअप दोस्तों ज़्यादा आपको जाने की संभावना, वो लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटेड, कितना फॉर्म भरा गया, पर सीट पे कितना फाइट है, तो उससे कुछ आइडिया लगेगा। और पूरा डिटेल्स बिहार, यूपी सभी राज्यों का कटअप कोशिश करेंगे हम एक सेपरेटेड वीडियो बना के आपको बता दें। देखिए दोस्तों सारा ट्रेड का हमने बता दिया, कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है। जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, इससे थोड़ा सा दोस्तों इंक्रीज करेगा। किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी समझो। देखो अगर आपके पास दोस्तों नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सर्टिफिकेट है, तो आप कुक छोड़ के वाटर कैरियर में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कुक में बहुत ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेटर के भी कर सकते हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, वाशरमैन। वाशरमैन के अलावा दोस्तों कोबलर का भी बच्चे हमसे सवाल रखे, कोबलर का पोस्ट अभी खुल ही नहीं रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में दिया गया कोबलर का पोस्ट है। तो एक आध दिन में अगर ठीक होता है तो सही है, नहीं तो दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई आपको कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वीपर कर सकते हो, वाशरमैन कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सर्टिफिकेट आपके कोर्स किया है तो वो तो आपका कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही आपको बताना था, किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, हमने बता दिया। कोबलर, टेलर, बार्बर, स्वीपर, वाशरमैन। किसके लिए लगेगा, ये तीनों छोड़ के कुक के लिए लगेगा, वाटर कैरियर के लिए, और आपका वेटर, ये तीनों के लिए आपका कोर्स लगेगा। नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कोर्स होता है, वो कोर्स लगेगा, ठीक है। बाकी कटअप हमने पिछला बार का बता दिया सारा कुछ। इतना नंबर लाइए सिलेक्शन के लिए। इस साल दोस्तों 2-4 नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, नंबर और वैकेंसी भी कम है, और नंबर और दोस्तों अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भी ज्यादा रहेंगे। तो ये देखिए पिछला बार जो वैकेंसी था ना, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, लगभग दोस्तों 12 लाख, ये भी बता देता हूँ, 12 लाख के आसपास बच्चे थे, 7-8 लाख आपका शामिल हुए थे। 7 से लेके दोस्तों 8 लाख का डाटा था जो बच्चे आपका फिजिकल वगैरह में गए थे। इस बार तो पहले एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चा जाएगा, सारे बच्चा 12 लाख अगर भरता है ना, 12 लाख से कम ही भरेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों सभी बच्चा एग्जाम में लगभग जाना ही जाना है, क्योंकि पहले एग्जाम कर दिया है, तो ये चेंजिंग हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।